हैं और अ, जोर से अब मंच हमारा यही है, हम लोग सब लोग दूर बैठे अपने-अपने घरों में और इस आनंद ले रहे हैं, तो इसका जो खूबसूरती है लाडो सर का और ज़ूम मीटिंग का, इन सब का हम लोग धन्यवाद करते हुए हम एक बार पुनः सर को आमंत्रित करते हैं। श्रीमान राजन सर, आएँ सर और आप अपना स्थान लें। आपका स्वागत है इस महामंच पर। जी, मदन सर नमस्कार, धन्यवाद। लाइव आ जाऊँ ताकि बातचीत करने में मज़ा आए आप लोगों से। जी, बहुत शानदार होस्टिंग सर आपकी, है ना? ज़बरदस्त और स्मार्ट लग भी रहे हो आप। और बहुत सारे हमारे साथी आ चुके हैं और हमारी संख्या हो गई है आज 202, है ना? डबल सेंचुरी में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ और थोड़ी-सी संख्या और बढ़ाई जा सकती है, तो आपने अगर मैसेज भेजा था कुछ साथियों को मीटिंग को, तो एक बार रिमाइंड करवा दीजिए ताकि जो साथी हमारे छूट गए हैं ना, वो साथी आ सके ना। और आज वुमेन्स डे है ना? तो सभी को वुमेन्स डे की बहुत-बहुत बधाई, खासकर हमारी माता और बहन जितनी भी हैं यहाँ पे, है ना? जितनी हमारी लेडी सिंगम है, क्योंकि ना उनको देख-देख के ही बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी सीखा है ना? और अगर कहते हैं कि हम जो चीज़ें समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए अपनी टीम में, वो सेशन के माध्यम से उन नारी शक्तियों को देख के उभर के आईं और उन्होंने काम भी किया और बहुत अच्छा रहा ना। और इसलिए भी क्योंकि अ, मेरा पर्सनल मानना है कि एक माँ का ममता ही निस्वार्थ है इस दुनिया में, बाकी सब बेकार है ना। क्योंकि बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई प्यार कर सकता है तो एक माँ है ना। तो सबको बहुत-बहुत बधाई। और जैसे सर ने कहा, मेरा नाम राजन है, बिहार में पैदा हुआ, हरियाणा में पला बड़ा और यहीं पे आगे बढ़ रहा हूँ ना धीरे-धीरे। और सही बताऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं आता ना, जो भी मैंने सीखा है आप लोगों से सीखा है, कुछ भी नहीं आता। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे बोलना तक नहीं आता था ना, तो धीरे-धीरे एक दूसरे के माध्यम से सीखते गए। कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती होती है, लेकिन जिस गलती को हम सुधार कर ले, जिस गलती से हम सीख ले ना, वो गलती सबसे अच्छी मानी जाती है ना। तो गलती स्वाभाविक है, हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन गलतियों से सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। और आप सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद ना। जो चीज़ मुझे आता है, जो चीज़ प्रैक्टिकल लगता है, जो चीज़ वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा-सा ही फ़र्क होता है। कैसे? कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं छत पे जाके कूद सकता हूँ ना, ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं मरूँगा नहीं कूदने के बाद। तो सीख क्या रहे हैं हम, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। उसका इस्तेमाल हम कितना कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। कहते हैं पैसा तो सबको कमाना है, करोड़पति तो सबको बनना है। प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते हम, काम नहीं करना चाहते, और जब तक कुछ करेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, है ना? अब खाना भी आपके सामने रख दिया जाए ला के, तो उठा के तो खुद ही खाना पड़ेगा ना। अब आप सोचोगे कोई और आके खिला दे तो फिर कैसा काम चलेगा ना। तो बहुत सारी चीजें हैं आज। हाँ, बेहतरीन बातचीत करने वाले, हम कुछ चीजें जानेंगे, कुछ चीजें सीखेंगे। और बहुत सारे साथी हमारे बीच में आज लाइव आ चुके हैं। आज संडे है और संडे को हम लोग सुपर संडे बनाते हैं, लेकिन आज शुरुआत सुबह से ही हो गई ना। और आज संडे को बिल्कुल सुपर बनाएंगे हम, है ना। रात का सेशन भी बहुत शानदार और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि वुमेन डे है और वुमेन डे स्पेशल आज शाम को आप लोग जरूर आइएगा, है ना। और बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। आज गौरव का दिन हो सकता है हम लोगों के लिए, है ना। पहला टारगेट हमने खुद को लेना है कि आज क्या करना है, शेड्यूल बनाएंगे थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। कुछ स्लाइडों में भी आपको चीजें बताऊंगा। आज हमारे इंडिया का फाइनल मैच भी है, T20 वर्ल्ड कप, है ना, और वुमेन्स डे भी है। तो बहुत सारी उपलब्धि है हम लोगों के बीच में। मजा आएगा आज के दिन को ना, बेहतरीन तरीके से एंजॉय कीजिए, जैसे आज का दिन खास होने वाला है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा, आप सभी यहाँ लाइव आ चुके हैं। 217 साथी हो चुके हैं हमारे बीच में। और सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको स्लाइड पे और कुछ वहां बातचीत करते हैं। मन में कोई सवाल होगा तो फिर जरूर पूछिएगा, है ना। क्यों कहते हैं, पूछ डाला तो लाइफ झिंगा डाला, टाटा स्काई वाले कहते थे, है ना। लेकिन बहुत अच्छा कहते थे। चलिए, सभी साथी लाइव आ चुके हैं ना। हमारे रविंद्र सर लाइव दिख रहे हैं, मदन राजभर सर लाइव दिख रहे हैं, है ना। हमारे भगवत सर लाइव दिख रहे हैं, चंदेश्वर सर लाइव दिख रहे हैं ना, आशीष कुमार सब लाइव दिख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे साथी आ चुके हैं ना। हम सब रोज आते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं ना।
लेकिन सीख कर हम उसका इस्तेमाल कितना करते हैं ना, ये बहुत मायने रखने वाला है ना। तो आज जो चीजें हम जानेंगे कि कैसे हमारा समय निकलता जा रहा है ना। सबसे कीमती इस दुनिया में ना मैं कहता हूँ समय है ना, क्योंकि सब कुछ जाने के बाद वापस प्राप्त किया जा सकता है ना, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई तो हम कुछ भी खर्च कर लें वो कभी वापस आने वाली नहीं। लेकिन सबसे हल्का वो हम इसी को समझते हैं ना, मतलब समय फ्री में मिला है तो हम सबसे लाइट इसी को लेते हैं, सबसे ज्यादा समय को अपने बर्बाद करते हैं। कामयाबी को रफ्तार पसंद है और हम जिस स्पीड से चल रहे हैं ना उस स्पीड से हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लग जाए ना। अगले 3 महीने की कड़ी मेहनत, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है ना, यानी कि अगले 90 दिन की कड़ी मेहनत, 3 महीने की कड़ी मेहनत आपको अपने जीवन में दूसरों से 30 साल आगे लेके जा सकती है ना। तो हमने थोड़ी सी रफ्तार को अपनी बढ़ानी है, अभी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना है और 3 महीने पूरा फोकस होके अपने काम पे है ना जुट जाना है। 2026 हमारा है, मैं शुरू से कहता आया हूँ, और ये वो साल है जो आपकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, हर एंगल से देखा जाए तो ना। लेकिन इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कितना करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रास्ता हमें लोग दिखा सकते हैं ना, चलना हमारा काम है। कहते हैं ना ऊपर वाला माध्यम बनता है, स्वयं चल के नहीं आता। तो इसीलिए हम खुद जानते हैं कि हम कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं ना। चलिए स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ, बिना देर किए वहां पे हम बातचीत करेंगे। इस साल 2026 का 2 महीना निकल चुका है, आज 8 तारीख है मार्च का भी ना, और मार्च भी धीरे धीरे जा रहा है और एहसास नहीं हो रहा हम लोगों को ना। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का पहले तो टीम ईगल के मॉर्निंग सेशन में ना। ये हमारा वेल है और ये हमारा ईगल है, पूरे वेल पे हम लोग राज करने वाले हैं ये मान के चलिए, और आप सब इस उपलब्धि का हिस्सा बनेंगे, आप ऐसा समझ लीजिए ना। तो धन्यवाद दीजिए खुद को पहले तो कि हम टीम ईगल में हैं, धन्यवाद दीजिए कि मेटा वेल में है ना, और धन्यवाद दीजिए कि ऐसी लीडरशिप में है जहां हम लोग एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ना। हर आदमी अपना प्रयास करता है कि आपको कुछ ना कुछ बताए, कुछ ना कुछ आप सीखें और कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसको अप्लाई करके कुछ बेहतर करें। लेकिन हम सीखते कितना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कितना करते हैं, उतारते कितना, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कि ये क्लास में मास्टर सबको बराबर सिखाता है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें टॉप कर जाते हैं, कुछ मध्यम रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते ना। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है इच्छा शक्ति, है ना। कि कहते हैं ना कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। अगर हमारी खुद की इच्छा जब तक नहीं होगी ना कुछ करने की, जब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो सिखाने वाला कितना मेहनत कर रहा है इससे ज्यादा डिपेंड करता है कि हम सीखना कितना चाहते हैं ना। तो चलिए एक कदम आगे लेके चलता हूँ और आज बातचीत करेंगे हम लोग कि इस मार्च से हमें बहाने नहीं बदलाव चाहिए। मैंने कहा ना समय जिस तेजी से निकलता जा रहा है ना, कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन में हैं, उस स्पीड से हम काम नहीं कर पा रहे हैं जिस स्पीड से हमें करना चाहिए, या उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हम कर सकते थे। अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं हम, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि साल का 2 महीना निकल चुका है, जनवरी और फरवरी, और इस महीने में भी 7 दिन बीत चुके हैं और 8वें दिन में 8 मार्च को आज सुबह हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं। देखो शुरुआत जब हुई थी साल की तो कितने एक्साइटमेंट थी हमारे अंदर, कितने सारे टारगेट लिए थे, लेकिन अगर मैं देखूं तो उस टारगेट पे मैं पर्सनली बोलूं तो 20% भी हम लोग काम नहीं कर पाए हैं जितना हम कर सकते थे। मतलब हम अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखते देखते कब समय निकल जाएगा ना हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए इस मार्च बहाने नहीं बदलाव लाइए, बदलाव चाहिए हमें अपने जीवन में। और मैंने कहा ना बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि मार्च फाइनेंशियल ईयर का है ना लास्ट महीना होता है। तो इस मार्च के साथ ये साल भी खत्म होने वाला है फाइनेंशियल ईयर का। मार्च टारगेट का महीना होता है ना।
और इस मार्च में हम लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें आने वाला है। मार्च Q1 भी होता है, यानी कि Q1 हम तिमाही को कहते हैं, पहले 3 महीने को, और Q1 का लास्ट महीना जो है मार्च है। बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आने वाली है, बहुत सारी चीजें होने वाली है, लेकिन हर आदमी अपनी तैयारी कर रहा है। मिस्टर लाडो जी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सिस्टम अपनी तैयारी कर रहा है, हम अपनी कितनी तैयारी कर रहे हैं ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, या तो ये हम जानते हैं या हमारा मन जानता है, लेकिन जिसकी जितनी बड़ी तैयारी होगी उतनी ही बड़ी जीत होगी, है ना। मैंने दोबारा से ये चीज रिपीट करता हूँ ना, कि अगले 3 महीने की कड़ी मेहनत हमें दूसरों से जीवन में 30 साल आगे ले जाएगा, लेकिन वो कड़ी मेहनत दिखनी भी चाहिए, पूरा फोकस होना पड़ेगा, है ना। चलिए, क्या क्या कर सकते हैं हम इस पे बातचीत करेंगे। टाइम पे सेशन खत्म करेंगे, 7:21 हो चुका है, ताकि फिर आप लोगों को भी बोलने का मौका मिले, है ना। बोलिएगा, आप लोग बोलते नहीं है, सीखते तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या सीखा और कितना इस्तेमाल करेंगे ना, ये बताने में आप लोगों को डर लगता है। और जब तक हम अपना डर बाहर नहीं निकालेंगे ना, जब तक दुनिया के सामने नहीं रखेंगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है ना। ये कहते हैं ना कि अगर हम एक चीज को रिपीट करें और उसको सोचते रहें और लोगों को बताते रहें, तो लोगों को लगता है ये चीज के साथ हो रहा है, ये चीज के साथ हो रहा है, और ब्रह्मांड उसको पूरा करने में मदद करता है ना। जब आपको फील होगा कि मैं अमीर हो रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, लोगों को फील होगा यार वाकई में इसके पास पैसा आ रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, तो सब सोचेंगे ये अमीर हो रहा, अमीर हो रहा, अमीर हो रहा, और ऐसे सोचते सोचते आप कब अमीर हो जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा ना। तो सोच का बहुत बड़ा फर्क है ना। तो हम क्या बदलाव कर सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, आगे लेके चलता हूँ, है ना। मार्च में क्या कर सकते हैं ना, 2026 के 2 महीने इतनी जल्दी बीत गए। जिस लक्ष्य को निर्धारित किया था उसकी कुछ खास प्राप्ति भी नहीं हो पाई, और इसका गिल्ट मन को परेशान करता है ना, मतलब इसका मलाल जो है ना मन में रह जाता है। तो अभी भी हमारे बीच में ना देर नहीं हुई, 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं ना। कहा ना 2 महीने कैसे बीत गए ना, हमें पता नहीं चला। और खुद सोच के देखिए कि जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया था ना, जो हमने टारगेट लिया था, उसको क्या हम प्राप्त कर पाए हैं? उसका आधा भी प्राप्त कर पाए हैं? नहीं, नहीं कर पाए। मैं खुद अपने ऊपर कहता हूँ ना, कहते हैं ना हार मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन दुगनी रफ्तार से दौड़ना है उसको फिर से जीतने के लिए। तो अपनी गलती को फील कीजिए कि भाई मेरी क्या गलती है। मैं खुद कहता हूँ कि जो मैंने टारगेट लिया था उसका 50% भी नहीं कर पाया, किया मैंने 20-30%, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं किया, कोशिश मैंने की, है ना। वो कहते हैं ना कि अपना कोशिश कीजिए, बहाने मत दीजिए, है ना। अपना हमने कोशिश करना है, बहाने नहीं देना है। अब लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, है ना, तो उनको कहिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोशिश करने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, हार जाएंगे, है ना, आगे तो बढ़ने दीजिए। तो कोशिश में कमी नहीं होना चाहिए। तो 2 महीना जैसे तैसे करके निकल गया, लेकिन जो हमने टारगेट लिया था उसकी 50% भी प्राप्ति नहीं हो पाई, इसका मन में मलाल है। लेकिन मन को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, समय अभी भी हमारे पास है, इस साल को हम बेस्ट ईयर अभी भी बना सकते हैं, है ना। अभी भी सबसे बेहतर किया जा सकता है। दुगनी रफ्तार से दौड़ने की जरूरत है, अपनी तैयारी को बढ़ाने की जरूरत है ना। चलिए आगे लेके चलता हूँ, कर्म कैसे। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम ना, सबसे पहले ये तय करना है कि मार्च में किन लक्ष्य की प्राप्ति आप अपनी वर्तमान निर्धारित ऊर्जा और समय में कर सकते हैं। यानी कि ये निर्धारित हम कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमने टारगेट लिया था उसे पूरा तो करना है, लेकिन उसका एक रोड मैप बना सकते हैं, उसकी एक प्लानिंग कर सकते हैं। इस वर्तमान बचे हुए समय में अपना एनर्जी, अपना टाइम उस पर लगा सकते हैं, उस पर फोकस होकर काम कर सकते हैं ना। तो हमें सबसे पहले यही निर्धारित करना है कि जो बचा हुआ हमारा आने वाला समय है उसमें हमने क्या करना है, कितनी तैयारी करनी है, और उसके लिए लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपनी लिस्ट बना रखी है ना, उस पर ही बातचीत करूंगा मैं। क्या कैसे किया जाए वो पूरा प्लानिंग कर रखा मैंने। तो जब हमें पता होगा ना कि हमें क्या करना है, तो उस पे बिना मन को भटकाए इधर उधर कंटिन्यू फोकस करके काम किया जा सकता है ना। लक्ष्य आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपका क्या टारगेट है आपको पता है, मेरा क्या टारगेट है मुझे पता है ना।
तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी वर्तमान बची हुई निर्धारित समय और ऊर्जा को कहाँ लगाना है, उस काम पे और उस एक लिस्ट बनाने पे ना। यहाँ पे लिखा हुआ ना, लिस्ट बनाइए। देखिए पीला मार्कर से मैं करके आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है, लिस्ट बनाना है कि हम कहाँ रह गए हैं और क्या करना है हमने ना, और उस पर कैसे फोकस होकर काम करना है ना। फिर प्रत्येक लक्ष्य के लिए है ना तय करे कि उसे कैसे पूरा करे और उसके लिए आवश्यक सभी संसाधनों की सूची तैयार करे। मतलब लिस्ट तो हमने बना लिया कि मान लीजिए जैसे मेरा टारगेट है कि मैं ये जो आने वाला प्लान बूस्ट है उसमें 3 लेवल से ले रहा हूँ। मेरे डायरेक्ट में 50 लोगों से ज्यादा पहले दिन आए, ये मेरा टारगेट है। मेरे टीम में जिनके पास हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और वार्म लिस्ट जिसको कहते हैं ना, जो सबसे बेहतरीन लीडर हैं, जिनके पास ऑलरेडी टीम है, जो अपने दम पे चल सकते हैं, उनको मुझे पहले राउंड में रखना है। दूसरे राउंड में जो उससे कमजोर लीडर है उनको रखना है। तीसरे राउंड में जो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे उनको रखना है और उनका साथ देना है ना। मतलब ताकतवर का साथ देने की आवश्यकता नहीं है, कमजोर को आगे बढ़ाइए, वो तो अपने आप कर ही लेगा। उसको सिर्फ सलाह देने की आवश्यकता है कि भाई ठीक है, ये है, ऐसे है। एक बार ऐसा समझ लीजिए ना, जैसे आपको जो चीज आता है एक बार आपने पूछ लिया ऐसा है, उसके बाद उसको करने के लिए दूसरे पे डिपेंड हो रही है ना। उसको आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, यही तो काम है। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अपनी लिस्ट बनानी है और फिर प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे कैसे पूरा करें, आवश्यक संसाधन क्या है, उसकी हमने सूची बनानी है कि किस तरीके से उस टारगेट को हम पूरा कर सकते हैं। किन साथियों को हमने पहले राउंड में लाना है, किन साथियों को सेकेंड राउंड में लाना है। सिर्फ बातें नहीं, काम करना है इस बार ना। मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा ही फर्क है। कॉन्फिडेंस, दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम छत से जाके कूद सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कि हम मरेंगे नहीं। तो बातें करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि हम जहाज खरीद लेंगे, तीर मार लेंगे, आसमान में उड़ जाएंगे, लेकिन कैसे, वो बहुत मायने रखता है ना। दुनिया कहेगी भाई तो कर, 10 लेवल कर सकता है, करोड़पति बन सकता है, लेकिन कैसे, मुद्दा आता है कैसे, उसकी प्लानिंग लो उससे, है ना। मैं जो कर रहा हूँ अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से, आप अपनी प्लानिंग बनाओ कि सिर्फ जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ, कहीं मैं हवा में बातें तो नहीं कर रहा। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है क्या ऐसी कि जो मैं कह रहा हूँ वो हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे होगा, उसके पूरी रोड मैप, पूरी रुचि होनी चाहिए हमारे पास कि हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इस शख्स को मैं अपने, जो मेरे साथ मेरी टीम का ये शख्स आ रहा है, इसको मैं अगले 2 महीने में 20 लाख कमाने में मदद करूंगा, है ना, ये 20 लाख कमा के दूंगा, लेकिन वो 20 लाख की प्राप्ति कैसे कर सकता है ना, ये मायने रखता है। मेरा टारगेट मान के चलिए कि है कि भाई इस साल 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ मैं ना, या अगले 3 महीने में सिस्टम से 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ मैं, लेकिन कैसे। 1 करोड़ के लिए मुझे कितने लोग चाहिए, कितने लेवल चाहिए, उनको कितने लेवल पे पहुंचाना होगा, ये पूरा रोड मैप होना चाहिए। जिसको मैं वहां ले जाना चाहता हूँ उसकी क्षमताएं कितनी है। अब मैं कह दूं, मान लीजिए मेरी टीम में कोई भी XYZ एक साथी का नाम ले लीजिए ना, मान लीजिए मेरी टीम में एक अजय नाम का इंसान है, ऐसा समझ लेते हैं ना। अब मैं उनसे कहता हूँ अजय जी आपको 10 लेवल करना है, लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल करना है सर, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन अजय जी के पास क्या 72 लाख है 10 लेवल करने के लिए, है ना। और नहीं है तो उनकी प्लानिंग क्या है, कैसे कर लगते हैं। आप पांडे सर मुझे कहते हैं कि राजन सर आपको तो इतना करना है, लेकिन उसकी प्लानिंग क्या है मेरे पास, वो बहुत मायने रखता है, चाहे मैं पांडे सर को बताऊं या पांडे सर मुझे बताएं, है ना। अब मैं ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मेरी टीम में अरविंद सर, अब मैं कहूँ अरविंद सर आपको पहले दिन 6 लेवल करना है, लेकिन क्या 6 लेवल करने जितना पैसा है अरविंद सर के पास, और पैसा नहीं है तो प्लानिंग क्या है कि 6 लेवल पे किया जा सकता है। मैंने कहा ना, जेब में गांधी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, दिल में आंधी होना चाहिए। पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन उस प्लानिंग के साथ, है ना। तो हवा में बातें करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर टारगेट, ये मायने रखता है। तो आपको वो लीडर बनना है जो सिर्फ हवा में बातें ना करे, है ना। अपनी टीम को सिर्फ उद्देश्य ना दे भाई तू तीर मार देगा, उसको प्रॉपर प्लानिंग बताए कि आपका टारगेट क्या है। वो कहेगा, खुद बताएगा कि सर मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना लेवल चाहिए, मुझे भी टूर अचीव करना है, मुझे भी इतनी कॉइन इकट्ठे करने हैं। तो उससे पूछ सकते हैं आप कि ठीक है ये सारा टारगेट तो मेरा भी है, पर आपका क्या प्लानिंग है इस टारगेट को निर्धारित करने के लिए, है
जैसे मेरी प्लानिंग है, पहले दिन मैं किसी हालत में 6 लेवल पे चला जाऊँ, पहले दिन नहीं तो अगले दूसरे दिन, तीसरे दिन चला जाऊँ। उसके लिए मैं पूरा प्लानिंग, पूरा रोड मैप बना रहा हूँ ना। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल काम करके दिखा रहा हूँ। तो आप अपने लीडर से पूछ सकते हैं, ठीक है, आपका टारगेट ये है, ये आप करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए प्लानिंग क्या है? मान लीजिए आपका टारगेट 6 लेवल पे जाना है, तो कैसे? क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप पहले दिन में 6 लेवल पे जा पाएँ? नहीं। तो क्या आपके पास उतनी टीम है कि आप पहले दिन में वहां तक पहुंच पाए? क्या आपके पास वो प्रॉपर प्लानिंग है कि कितने लेवल पे कितने लोगों को आप लाएंगे तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे? आपको पहले दिन 10 लाख रुपए कमाना है या 10,000 कॉइन कमाना है, तो क्या आपके पास वो प्रॉपर सिस्टम है कि आप कितने लोगों को कहाँ लाएंगे? पूरा रोड मैप है कि आप इतना पैसा कर पाएंगे या इतना कॉइन कमा पाएंगे? नहीं है तो बनवाइए मेरे भाई, हवा में बातें नहीं, काम करके दिखाना इस बार ना। तो बदलाव जरूरी है ना। प्रत्येक लक्ष्य को हमें इस पे निर्धारित करना है और उसको पूरा करने के लिए सभी संसाधनों की सूची तैयार करनी है कि कैसे, है ना, क्यों करना है, ये हम सबको पता है, कैसे करना है इस पे, है ना। अब निर्धारित करें कि प्रतिदिन क्या करना है ना। यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ, लिखा भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। निर्धारित करें कि प्रतिदिन क्या करना है, कितना करना है और कितने समय देना है ना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डेली, वीकली और मंथली कनेक्टिविटी के साथ लक्ष्य की प्राप्ति की रूपरेखा तय करें। समझ रहे हैं ना, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो हमें चाहिए, हम चाहते तो हैं करोड़पति बनना, लेकिन प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। हम चाहते तो हैं कि हम सब कुछ कर लें, हम टॉप पे रहे, लेकिन उस टॉप पे जाने के लिए हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम चाहते तो हैं कि हमारी गाड़ी, घर, बंगला सब आ जाए, कर्जा उर्जा सब उतर जाए, लेकिन उसको कैसे उतरेगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, वो हम नहीं करना चाहते ना। यानी अगर पूछा जाए कि कामयाब किसको होना है, तो सभी कहेंगे कि हाँ मुझे होना है, लेकिन कामयाबी की प्रोसेस में दर्द की हद से गुजरना कौन चाहता है? कोई नहीं। वो पत्थर वाली कहानी है भाई, पत्थर है। अब मूर्ति किसको बनना है? सब पत्थर को बनना है, लेकिन छेनी हथौड़ी की चोट कौन खाना चाहता है? गिने चुने कुछ लोग, है ना। तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए, है ना, सबके लिए है ये चीज। अगर हमने बड़ी कामयाबी लेनी है और बड़ा पैसा बनाना है, लक्ष्य छोटा बड़ा हो सकता है। किसी का टारगेट 1 करोड़ का, किसी का 50 लाख का, किसी का 10 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 1 लाख का भी ना। जिसके पास बाइक है वो कार की सोचता है, जिसके पास कार है वो बड़ी कार की सोचता है ना। ऐसा समझ लीजिए, जिसके पास घर है वो बड़े घर की सोचता है। तो बेहतर की तलाश में हमेशा इंसान रहता है, और उस बेहतर को प्राप्त करने के लिए अपने हिसाब से हमने क्या करना है, प्लानिंग करनी है ना, और उस प्लानिंग पे पूरे फोकस होके काम करना है। सिर्फ उद्देश्य से नहीं देना, उसकी प्रॉपर प्लानिंग देनी है। मतलब अपनी टीम को सिर्फ टारगेट नहीं देना। हम कह तो देते हैं हाँ आपको इतना करना है, लेकिन कैसे करना है? कह दिया हमने आपको टूर अचीव करना है, लेकिन कैसे करना है भाई, उससे उसकी प्लानिंग पूछिए। उसकी प्लानिंग में अगर दम है तो आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, करिए, नहीं तो उसकी प्लानिंग पे उसको काम करने का तरीका बताइए कि कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप जहां तक पहुंच गए हैं ना, है ना, वहां तक का तो आप रास्ता दिखा सकते हैं सामने वाले को। और मुझे हो सकता है कि आगे बढ़ने में 3 साल लगे हों, लेकिन उस लेवल तक आप 3 महीने में जा सकते हैं। वहां तक मुझे जो पैसा कमाने में 3 साल लगा, वहां आप 3 महीने में कमा सकते हैं। आप पूछिए कैसे, है ना। आप सोचेंगे कि जब इनको ही 3 साल लग गया तो मैं कैसे? इस 3 साल के बीच में जो मैंने गलती की है ना, जहां जहां मुझे डाउनफॉल हुआ है, वो गलती मैं आपको नहीं करने दूंगा, है ना। वहां वहां मार्क लगा के मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ मैंने इस 3 साल में गलती की। और आप लोग अगर पुराने टाइम से हैं, बहुत सारे साथी जो 2 साल 3 साल से हैं, खुद सोच के देखिए कि जो उपलब्धि आपने 2 साल में हासिल की, अपनी टीम में 2 महीने में करवाई जा सकती है, क्योंकि वो 2 साल की गलतियों का निचोड़ आप निकाल सकते हैं ना। अब ऐसा समझ लीजिए ना, जैसे फिल्मों में नहीं देखते कि वो नीचे, जमीन के नीचे माइन बिछा देते हैं भाई साहब, कि वहां तक जाना है, रास्ता चाहे 20 कदम का ही हो, लेकिन माइन कहाँ है पता नहीं, है ना। अब डर है कि भाई कदम रखेंगे तो उड़ ना जाए, मर ना जाए। अब वो धीरे धीरे फूक फूक के एक कदम टोटो के रखता है इंसान, और पहुंचने में वहां पे 10 कदम के रास्ते में 10 मिनट लगा देता है। लेकिन जो पहले वहां पहुंच चुका, उसको पता है कहाँ साफ जगह और कहाँ माइन है, वो 10 सेकंड में पहुंच जाएगा।
ऐसा समझ लीजिए। तो जो चीजें 3 साल में आपने किया है वो अपनी टीम को 3 महीने में भी करवाया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ, बाउंडिंग बना के साथ उनके साथ ना। फोकस हमने रखना पड़ेगा खुद के ऊपर, टीम के ऊपर। हमारी माइंडसेट क्या होना चाहिए कि देखो जो साथी हमारे साथ आ रहा है उसकी खून पसीने की कमाई है, चाहे उसने जो भी पैसा हमारे साथ इन्वेस्ट किया है, लगाया, क्योंकि सिस्टम मिस्टर लाडो और देश दुनिया को देख के वो बाद में आता है, पहले आपको देख के आता है ना। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि सामने वाले ने जो पैसा लगाया है कम से कम वो उसका पूरा हो। उसके बाद कुछ सपने के साथ आया है, वो कुछ ड्रीम के साथ आया है, कुछ उम्मीदों के साथ आया है, किस पे भरोसा करके, आप पे भरोसा करके, और उसकी उम्मीदों पे खरा उतरिए, काम करिए उसके साथ, है ना, उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन हम में से कुछ लोगों की माइंडसेट क्या हो जाती है, अरे छोड़ ना, मोटिवेट करो, उसका लेवल बढ़वा दिया, पैसा हमारी जेब में आ गया, उसके बाद दुनिया जाए बाहर में, फिर हम फोन उठाना ही बंद कर देते हैं उसका। उससे पहले तो हम उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हमारे लिए ही हो। लेकिन जब उससे मतलब निकल जाता है तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती है वहां से ना। फिर उसको ऐसे भूल जाते हैं जैसे हम उसको जानते ही नहीं थे। तो ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है कि हम तो करोड़पति बन जाए, यानी ऐसा समझ लो कि हमारे लिए 56 भोग आ जाए और उसके लिए हम दाल रोटी भी ना छोड़े। अगर सामने वाला हम पे विश्वास करके आया है, हमारे साथ काम करना चाहता है, तो उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। और कुछ लोग कहते हैं अरे मेरे पास तो हजारों लोगों की टीम है, मैं किसके इस पे ध्यान दूं। भाई उस 1000 लोग भी हमें देख के या किसी न किसी को देख के आए हैं, तो उन सबका पैसा निकलवाना। और मैं ये नहीं कहता कि हम सबकी जिम्मेवारी ले सकते, लेकिन 10-20 लोग जो हमारे डायरेक्ट में हैं, जो हमारे पे भरोसा करके आ रहे, अगर हम उसकी जिम्मेवारी ले लें, वो अपने डायरेक्ट वालों की जिम्मेवारी ले लें, वो अपने डायरेक्ट वालों की जिम्मेवारी ले लें, तो कोई दुखी रहेगा ही नहीं, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें उस चीज पे फोकस नहीं कर पाते। 1000 लोगों को नहीं संभाल सकते ना, लेकिन जो 10 हमारे खुद के अपने लाए हुए हैं उनको तो संभाल सकते हो। उन 10 को 10-10 करना सिखा दो ना, सब अपने आप हो जाएगा, है ना। तो सामने वाले के साथ काम करना है भाई, उसका भी लक्ष्य है, उसका भी टारगेट है, कुछ ना कुछ देख के ही आया है। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है जो अपना पैसा लगा के घर में सोना चाहता हो। काम सभी करना चाहते हैं, आप कहते भी हो काम करो, लेकिन कैसे करना है ना, ये प्लानिंग दो उनको। भाई मेरी प्लानिंग ये है, आपकी प्लानिंग क्या है, और आपकी प्लानिंग ये है, तो वहां अगर उसकी कोई गलती हो ना तो उसको बताओ, उसमें झिझको मत कि उसकी क्या। कई बार हम मक्खन लगाने के चक्कर में ना हम सामने वाले को खराब कर देते हैं, हम उसकी गलतियों को बता नहीं पाते, सोचते हैं कहीं इसको बोल लेंगे तो नाराज है, नाराज होगा तो होने दो। कई बार डॉक्टर कड़वी दवाई भी देता है जख्म ठीक करने के लिए, या ऐसा समझ लीजिए कि जख्म ठीक करने के लिए कई बार टाके भी लगाने पड़ते हैं, सिर्फ मलहम लगाने से काम नहीं चलता, है ना। हो सकता है कि आज उसको उस चीज का फील हो कि यार ये ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको पता होगा कि नहीं, ये मेरे अच्छाई के लिए था, है ना। और आप अगर सही है, आपका मन सही है, तो कहते हैं ना कि ये ब्रह्मांड ऐसी चीज है कि जो हम करते हैं प्रत्येक कर्म हमारे लौट के आते हैं। अगर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी नहीं होगा, और हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो ऑटोमेटिक हमारे साथ अच्छा होने वाला है। कोई हमारे हाथ से छीन सकता है, किस्मत से नहीं, ऐसा समझ लीजिए ना। तो चलिए, ये बहुत बातें कर ली हमने, इस पे आगे बढ़ेंगे। ऐसा समझ लीजिए कितना टाइम हमारे पास कम है, स्लाइड भरी है, सारी चीजें मैंने बता दिया, है ना। सबसे पहले ये तय करना है कि मार्च में हमने किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है ना। आप अपनी वर्तमान निर्धारित ऊर्जा और समय को कहाँ लगा सकते हैं, उसके लिए हमने लिस्ट बनाया है। फिर प्रत्येक लक्ष्य के लिए तय करना है कि उसे कैसे पूरा करें, और उसके लिए आवश्यक सभी संसाधनों की सूची तैयार करें, है ना। अब निर्धारित करें कि प्रतिदिन कितना काम करना है और कैसे करना है, और कितना समय हमने अपने देना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टारगेट बनाइए, डेली, वीकली और मंथली। कनेक्टिविटी के साथ लक्ष्य की प्राप्ति ही रूपरेखा तय करेगी। मतलब अगर हम छोटे छोटे टारगेट को अगर अचीव करेंगे ना, अब मान लीजिए हमारा टारगेट बड़ा है, तो हम ये ना सोचें कि भाई पूरे महीने हमारे पास है ना, उसको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर ले। अगर हमारी 1 लाख रुपए का टारगेट है, तो पहले हम 10,000 रुपए कमाने का टारगेट ले सकते हैं, फिर 50 का ले सकते हैं, फिर 1 लाख का, 1 करोड़ का, तो उसी हिसाब से ना। तो बाकी आप सब लोग समझदार हैं, एक कदम मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, वहां बातचीत करेंगे ना। यहाँ आ गया एनर्जी और टाइम, ये बहुत मायने रखेगा हमारे लिए। एनर्जी और टाइम हम कहाँ लगा रहे हैं। आज ये पहचानना है कि तुम्हारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है,
और किन कामों की वजह से तुम्हारी ऊर्जा कम हो रही है ना। हम ये समझ सकते हैं कि हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है और किन कामों की वजह से हमारी ऊर्जा यहाँ पे कम हो रही है ना, ऐसे समझ सकते हैं ना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक मैच को भी बेहतर नहीं बना पाएंगे। हर एक काम को करने का टाइम फिक्स करना होगा, यानी कि उसे शेड्यूल करना होगा, ऐसे समझ लीजिए। हमें अपने टाइम और एनर्जी को पूरा वो करना है कि हम अपने टाइम को कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ हमने लगाना चाहिए, मतलब उसे शेड्यूल करना है कि भाई अगर ऐसा समझ लीजिए कि मुझे प्लानिंग करनी है किसी के साथ या किसी के साथ बात करनी है, तो मेरा शेड्यूल होना चाहिए कि आज मुझे इससे मिलना है, इसके साथ 1 घंटे का टाइम देना है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। समय और परिस्थिति हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे, लेकिन व्यर्थ की बातें नहीं करनी। अब मान लीजिए आज आप किसी के पास प्लान दिखाने जाएं, बहुत अच्छी बातें करें, उसके बाद लेके बैठ जाए जी, अरे मैच में आज तो ये है, उसको ऐसे खेलना चाहिए था, परसों उसको ऐसे खेलना चाहिए था, वो दिन ऐसे, है ना। और आज मैच की हार जीत के बाद कई लोग उस पर कई घंटे बर्बाद भी करेंगे, नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। जिनको बैट पकड़ना नहीं आता ना, वो भी विश्लेषण करते हैं बहुत गहन अध्ययन के साथ, है ना। तो जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम अपने काम में क्यों नहीं कर सकते ना। तो ऐसा मान के चलिए कि हम अपना टाइम और एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं ना, ये बहुत मायने रखेगा। और उसे हमने अपने कामों को ना, अपने टाइमों को फिक्स करना होगा, उसे शेड्यूल करना होगा कि किस तरीके से कैसे हम इस चीज को पूरा कर सकते हैं ना। अगर मान के चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लीजिए ना, एक आदमी एवरेज 5 मिनट भी अगर कॉल करे अपनी टीम में, तो 1 घंटे में कितना कॉल हो सकता है ना। 12 लोगों को कॉल किया जा सकता है 1 घंटे के अंदर अंदर, एवरेज 5 मिनट भी अगर आप बात कर रहे हैं तो। और यकीन मानिए 12 को छोड़िए, 2 को हटा भी दीजिए, तो 10 लोगों को भी अगर आप डेली कॉल करेंगे ना, 10 लोगों को सिर्फ, है ना, तो महीने में 300 लोगों को कॉल जाएगा आपका, सोच के देखिए। और यही चीजें अगर आपने अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दी कि भाई आप 10 को मैंने कॉल किया, आप 10 लोग 10-10 को तैयार करो, तो महीने में 3000 लोगों को कॉल जाएगा। और आगे अगर उन्होंने कर लिया तो 30,000 लोगों को कॉल जा सकता है। और सोचिए जब सिर्फ कॉल, मैं ये नहीं कहता कि आपको दूर जाना पड़ेगा टाइम बर्बाद कर, डिजिटल जमाना है, सब कुछ पॉसिबल है। अब टाइम बर्बाद करने वाला समय गया। हम कभी इस इंडस्ट्री में आए थे तो एक छोटा सेमिनार देखने के लिए ना 500-500 किलोमीटर दूर जाते थे हम लोग, छुट्टी लेते थे, टिकट लेते थे 100-150 रुपए की, और जाके वहां देखते थे, समझते थे। अब तो टेक्नोलॉजी का धन्यवाद कीजिए कि आप लोगों को ये चीजें बैठे बैठे मिलती है, और इसलिए इसकी कदर नहीं तो अगर 500 किलोमीटर दूर जाके टिकट लेके हॉल में कमर टाइट करके बैठते थे ना, तो वहां पे समझ में आती थी कि क्या है और कैसे, है ना, उसकी वैल्यू होती थी। तो हमने हर चीज को शेड्यूल करना है। और फोन कॉल पे भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, पॉसिबल है तो आप फील्ड में जाइए, मिलिए उनसे, मतलब जो आप कर सकते हैं ना आप वही कीजिए। ऐसा जबरदस्ती का काम मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई फील्ड में जाके जबरदस्ती उसके घर में घुस के प्लान दिखाना। करने वाला फोन पे भी कर लेगा, नहीं करने वाला कहीं जाके नहीं करेगा। और जब एक बड़ी टीम का हम निर्माण करेंगे ना, सिस्टम को व्यवस्थित करेंगे, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, तो उसमें डिजिटल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है ना। अब मान लीजिए 4 कंट्री में आपकी टीम है और चारों लोग आपको बुलाने लगे इधर उधर, तो आप कहाँ जाइएगा और कैसे कैसे काम कीजिएगा ना। इसीलिए शिफ्ट करिए उन सभी को नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी में। एआई के जमाने में भी अगर हम लोग वो सोच रखेंगे 1990 वाली 2000 वाली, तो फिर उस स्पीड से भी काम नहीं कर पाएंगे जो हमने सोचा है ना। तो शेड्यूल कीजिए इस चीज को और आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। डीप फोकस क्या है ना, प्रत्येक दिन कुछ घंटे ऐसे हो जिन पर आप किसी एक काम पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर सके। उदाहरण के लिए किसी टॉपिक की 3 घंटे पढ़ाई समझ लीजिए, है ना, इन्होंने उदाहरण दिया है ना, फोकस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम उदाहरण कैसे ले सकते हैं, मान के चलिए हमारे लिए उदाहरण क्या है कि मुझे डीप फोकस का ऐसा समझ लीजिए कि कई लोग कहते हैं ना कि हम फुल टाइमर है, लेकिन वो पार्ट टाइमर भी नहीं होते। यानी कहने के लिए तो कह रहे हैं कि हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से उनका मन जानता है कि हम 2 घंटे भी काम नहीं कर पाते पूरा फोकस से।
मैं पार्ट टाइम में भी करता हूँ तो भी मैं जानता हूँ कि मैं पूरे 2 से 3 घंटे भी अपना पूरा फोकस नहीं डाल पाता एक जगह, है ना? और ईमानदारी से मैं ये चीज़ बताता भी हूँ कि भाई नहीं डाल पाता। और आप लोगों को भी लगेगा, है ना? कि हाँ, खुद से अगर पूछिएगा कि क्या जिस फ़ोकस के साथ हम इस काम को करना चाहिए था या जो हम कर सकते थे वो हमने किया, तो आपका भी जवाब ना ही निकल के आएगा। लेकिन डीप फ़ोकस हमें क्या सिखाता है कि 3 घंटे निकालिए, 2 घंटे निकालिए, 1 घंटे निकालिए, आप अपनी मर्ज़ी से, है ना? कहीं एक जगह बैठ जाइए या कहीं एक जगह शिफ्ट कर दीजिए अपने आप को। पूरी फ़ोकस के साथ उस काम को करिए। हम ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे कॉल करना है अपनी टीम को। तो अगर मैंने अपने लिए 3 घंटा निर्धारित किया है, तो 3 घंटे पूरा डीप फ़ोकस होके सारा फ़ोकस मेरा कॉलिंग पे ही जाएगा। यानी कि उस बीच में मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊँगा, यूट्यूब नहीं चलाऊँगा, फेसबुक नहीं चलाऊँगा, फालतू के दिमाग खर्च नहीं करूँगा। जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई है या जो मेरी टीम की लिस्ट है, मैं उन पे कॉल करूँगा। कौन उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, ये मायने नहीं रखता, है ना? डीप फ़ोकस का मतलब है कि आपको पूरे 3 घंटे कॉल करना है, तो करना ही है भाई। उसमें चाहे किसी से हाल-चाल ही क्यों ना हो, चाहे बेशक देश-दुनिया की बातें ना हो, हाल-चाल ही पूछो। उसको पता लगना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि वो इस धरती पे है और उसको पता लगना चाहिए कि आप इस धरती पे हो। कई साथी तो ऐसे हैं, जो लोगों को जॉइन तो करवा चुके हैं, लेकिन आधे लोगों को तो यही नहीं पता वो ज़िंदा भी है कि नहीं, है ना? कई साथी ऐसे भी मेरी भी टीम में है तो मेरे साथ ही, लेकिन 6-6 महीने से कोई बातचीत नहीं। हम फ़ोन करते हैं तो वो नहीं उठाते और वो कभी गलती से बेचारे फ़ोन कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने फ़ोकस होना है, सामने वाला कहते हैं ना, अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता क्या करना? फल का क्या है, मार्केट से खरीद लेंगे। चलिए ये बात ऐसी थी। डीप फ़ोकस का मतलब है कि हम एक काम को कर रहे हैं तो उससे पूरा फ़ोकस होके हमने करना है ना। कौन क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, कौन हमारी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा, वो मायने नहीं। तो आप अपने लिए निर्धारित समय तय करिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और एक साइड में बैठ के उस पे पूरा डीप फ़ोकस कीजिए। चाहे वो समय कोई भी हो सकता है, आपके अपने टाइम के अनुसार। मेरे बहुत सारे भाई-बहन यहाँ खुद का बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको जो भी टाइम मिलता है उसमें से 1 घंटा इस बिज़नेस के लिए निकालिए, 2 घंटा निकालिए, 3 घंटा, आप अपने अनुसार। लेकिन प्रॉपर फ़ोकस कीजिए उस चीज़ पे। अगर मैंने फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा, अगर कॉलिंग का टाइम हमारा 1 घंटा है, तो बिना अपने आप को डिस्टर्ब किए, बिना इधर-उधर सोशल मीडिया पे जाए, पूरा 1 घंटा कॉलिंग ही होना चाहिए। मैंने कहा ना, 5-5 मिनट बात होगा तो 12 लोगों से हो सकती है, लेकिन 12 में से मुझे पता है कि 2, 4, 5 लोग तो फ़ोन उठाएँगे भी नहीं। तो आपका टारगेट होना चाहिए 20-25 लोगों को कॉल करना, है ना? जो भी आपका है, या 1 घंटे तक कॉल करना, चाहे उसमें 2 लोगों से बात हो, 10 लोगों से बात हो या 50 लोगों से बात हो। पर 1 घंटा अगर आपने निर्धारित कर लिया कि भाई मुझे 3 से 4 बजे तक फ़ोन ही कॉल करना है, तो आपको करना ही करना है। निर्धारित कर लिया कि आज की मीटिंग में, जैसे 8:25 में हमारी मीटिंग चालू होगी, तो 7 बजे से लेके 7:25 तक मुझे कॉल ही करना है, चाहे मुझे किसी से 6 महीने से बात नहीं हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनसे कॉल करना है, हाल-चाल लेना है और उनको बुलाना है ना? तो डीप फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एक कदम और आगे लेके चलता हूँ आपको। स्किल्स। इस महीने एक नई स्किल सीखने के लिए प्रतिदिन के लिए समय में से कुछ घंटे फिक्स करें। ये नई स्किल्स के सीखने में आपकी नई पहचान की भी दिशा तय होगी, ऐसा समझ लीजिए। देखो कुछ ना कुछ तो हमने सीखना ही है, और कहते हैं जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। तो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, जैसे अभी मीटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन हम ना तो सुनते हैं, ना समझते हैं और ना उस पे अप्लाई करते हैं। इसीलिए कुछ हो नहीं पाता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपसे आपको समझा सकता हूँ कि आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारे साथी 2 महीने से प्लान देख रहे हैं, 3 महीने से देख रहे हैं, 2 साल से 3 साल से देख रहे हैं। उसी प्लान को बार-बार देख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। आँख बंद करके भी आपको याद हो जाना चाहिए, आप बता सकते थे। लेकिन अगर आप पे से कई साथी ऐसे हैं जिनको कह दिया जाए कि क्या आप आज प्लान कर लेंगे? तो आप अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, है ना? यानी कि आप सिर्फ़ ऊपर से देख तो रहे हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, अपने आप में मैं किसी को वैसे नहीं कहता, अपने आप में सोच के देखिए कि मैं 1 साल से एक ही चीज़ों को देख रहा हूँ, वही 10 स्लाइड है ना? वही आधे पौने घंटे की बात है, लेकिन
पूरे 1 साल यानी कि 365 दिन देखने के बाद भी मुझे वो चीज़ याद नहीं हुई। वो चीज़ मैं बता नहीं सकता, रिपीट नहीं कर सकता, तो मैं सीख क्या रहा हूँ फिर? है ना? सोचिए। इसका मतलब तो है कि हम ऊपर-ऊपर से सुन रहे हैं और उसके बाद साइड से निकाल दे रहे हैं। भगवान ने 2 कान दिया तो है और एक सुनने के लिए, एक निकालने के लिए, है ना? लेकिन बीच में जो दिमाग है उसका इस्तेमाल हम कर ही नहीं रहे। तो वो चीज़ें हमने समझना होगा, है ना? कि हम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं और जो सीख रहे हैं उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो फिर टाइम व्यर्थ वाली बात है कि आइए 1 घंटा मीटिंग में निकालिए और फिर से जाके सो जाइए, वही घिसी-पिटी ज़िंदगी जैसी चल रही है, चलती रहेगी। या वही है कि जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं उसको समझें, आगे समझाएँ, उस पे अप्लाई करें। कुछ तो बेहतर करें, कुछ तो प्रैक्टिकल करें, तभी तो बात बनेगी। सामने वाला क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देगा, मार थोड़ी देगा। पहले हम लोग सिखाया जाता था कॉलिंग के लिए कि किस टाइम आप किसको कॉल कर रहे हैं मायने रखता है। वो बिजी है, आप तो फ्री हैं, वो उसकी समस्या है, हमारी नहीं। क्या करेगा सामने वाला? फ़ोन पे आपकी जान थोड़ी लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देगा। चलिए, बहुत बातचीत कर रहे हैं हम लोग, आगे चलते हैं। एक कदम एक चीज़ और कर सकते हैं ना, हेल्थ पे फ़ोकस करिए। ये स्लाइड मैं पहले हटा रहा था लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी, देखो पैसा हम लोग कमा लेंगे, लेकिन अगर हेल्थ पे फ़ोकस नहीं करेंगे ना, सही नहीं रहेगा ना, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। हमारे बीच में बहुत सारे, जैसे अभी आनंद सर बीमार हो गए थे बीच में ना, और बहुत सारे साथी हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कब कैसे बीमार हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज नहीं कर पाएँगे, है ना? यानी कि हम उसको हल्के में लेके टाल-मटोल कर देते हैं, जैसे हमारा वज़न बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इधर-उधर गलत जैसे खान-पीन हो गया, फास्ट फूड पे दुनिया टिकी हुई है, ऐसा समझ लीजिए, है ना? मन नहीं मानता, फिर भी कुछ चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है। हेल्थ पे फ़ोकस ज़रूरी है हमारे लिए ना। जैसे गर्मी आ रही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा, है ना? अगर ये मान लीजिए हाइड्रेशन रहेगा तो आप अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे। डिनर बहुत सारे साथी लेट करते हैं, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, मैं आते-आते लेट हो जाता हूँ जॉब वगैरह से, तो 9 बजे के बाद ही करता हूँ, है ना? कभी-कभी 10 भी बज जाते हैं, 11 ही बज जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है, आप अपने काम से टाइम से फ्री हो जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो 7 से 9 के बीच में आप खाना खा लीजिए, है ना? गर्मी आ रहा है, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। वज़न बढ़ रहा है तो देखिए उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम हो रहा है तो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, है ना? कुछ एक्सरसाइज कीजिए, आलू नहीं बनना हमने, कोई कहीं से निकला है, कोई कहीं से निकला है ना? खाने-पीने में सुधार कर सकते हैं हम ना, बेहतर। आजकल देखो हम लोग साग-सब्जी, फल-फ्रूट और बाहर की चीज़ें, है ना, ये सब अच्छी चीज़ें छोड़ के ना फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन और इनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, डोसा, जबकि हमारे वो भोजन में था भी नहीं ये चीज़, है ना? कहाँ से मैगी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें पता है बच्चा रोता है फिर भी हम दे देते हैं, हमें पता है नुकसान करेगा आगे चल के, चॉकलेट, है ना? तो कुछ बाहर की हेल्दी चीज़ों को प्राप्त करते हुए नुकसान वाली चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। जब हम जानते सभी कुछ है लेकिन उसका अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है ताकि अचानक तबीयत ना बिगड़े, कोई दिक्कत ना हो। जो हो सकता है वो करिए, पहाड़ उठाने की ज़रूरत नहीं है ना? अगर आपको लगता है कि भाई साहब कहाँ कहीं जाके ही मिल के ही काम होगा तो मिलिए, है ना? लगता है कि फ़ोन पे काम हो सकता है तो फ़ोन पे कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, जो जैसा होना है वो सब तय है। अपने अनुसार होगा, आप अपना कर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो जैसे मिलना है वो मिलेगा। टेंशन लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर वही कहा, अगर सब कुछ सही रहेगा, हेल्थ सही रहेगा, हम सही रहेंगे ना, तो सब कुछ है। ऐसा समझ लीजिए करोड़ों रुपए कमा लिया, अरबों रुपए कमा लिया और आप सही नहीं है, हेल्थ आपकी सही नहीं है, कोई दिक्कत होती है, तो अपने घर वालों को भी आप बोझ न लगने लग जाइएगा। जो सबसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं ना, जिनको सबसे ज़्यादा आप जिस पे आपको भरोसा है, आप खुद सोच के देखिए कि कुछ दिन अगर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो उनको ही बोझ न लगने लग जाते हैं। और एक वीडियो कल परसों मैंने देखा था, बहुत मतलब वो वीडियो देख के ना आँसू आ गए थे कि विदेशों में जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जिनको लोग सँभाल नहीं पाते, तो एक छोटा-सा साँप से कटवाते हैं उसको, ग्रीन कलर का वो साँप था, ऐसा दिखा रहा था कि हम आपको इंजेक्शन दे रहे हैं और मार देते हैं ना। सोच के देखिए ज़िंदगी।
क्यों? क्योंकि वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए, अपना लैट्रिन पोटी अपने आप नहीं कर पाते और चीजें नहीं हो पाती। तो समझिए, सबसे बड़ा आपका साथी जो है ना, आपका शरीर है, आपकी सेहत है ना। बहुत चीज है, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ मैं इस चीज पे ना, लेकिन समय कम है, 8 बजने वाले हैं, आगे लेके चलता हूँ आपको। क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया ना। और क्या करना है ना, अपने मन को मजबूत बनाए, प्रतिदिन ये तय करें कि कम से कम 10 पेज जरूर पढ़ना है ना। आप अपने हिसाब से खुद को तैयार करने के लिए कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, है ना। कुछ अच्छी वीडियो देख सकते हैं, कुछ ऑडियो बुक सुन सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बताऊं कि मैं रात को कई बार ऑडियो बुक सुनता हूँ, चाहे 10 ही मिनट क्यों ना सुनूं, है ना, अलग अलग प्रकार के। और उसमें से मुझे क्या मिल सकता है मैं वो कर सकता हूँ। याद रखें, नियंत्रण सीखना ही हमें जीवन में दूसरों से आगे बढ़ाएगा। यानी कि हम कंटिन्यू सीखते रहेंगे ना, तो ही हम दूसरों से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमसे बेहतर लोग आते जाएंगे। और कौन सा गाना है, मत रूठ जमाना मेरे लिए कि वो वक्त अपना बर्बाद करे। तो हमसे बेहतर तो लोग आते जाएंगे, वो होता रहेगा सब ना। बस 30 दिनों तक अगर इस बात को आप अनसुना साथ लेके चलते हैं ना, मतलब मान लेते हैं, अनुशासन के साथ पालन करते हैं, फिर देखिए जिंदगी में किस तरीके से शानदार बदलाव होती है। और यही 30 दिन तय करेंगे कि आगे हमारा जीवन कैसा होगा, 2026 में हम किस तरीके से बड़ा काम कर पाएंगे ना। सिर्फ एक चीज अगर आप तय कर लीजिए, कुछ नहीं, बिल्कुल छोटा टारगेट मैं अगर आपको दूं कि आप एक समय निर्धारित कर लीजिए कि मुझे 1 घंटा कॉलिंग करना है, इस टाइम से इस टाइम तक, समय आपके हिसाब से होगा, है ना। पर ऐसा नहीं कि रात को 12 से 1 बजे का समय निकाल लिया आपने, सब सो गए हैं तब आप उनके पास कॉल कर रहे हैं ना। अपने हिसाब से जो आपको सही टाइम में से 1 घंटा निकालिए और पूरे 30 दिन तक फोकस कीजिए कि भाई साहब इस 1 घंटे में कॉल करूंगा ही करूंगा, कोई उठाए ना उठाए, बात हो ना हो। मैं कहा ना, 10 लोगों से बात हो, 1 लोगों से बात हो, 2 लोगों से हो, 50 लोगों से हो, फर्क नहीं पड़ता। पूरे अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे 7 से लेके 8 बजे तक कॉल करना है, तो कॉल करना ही है, बिना खुद को डिस्टर्ब किए। बंद कर लीजिए कमरे में खुद को और पूरा फोकस कीजिए अपने कॉलिंग पे, है ना, अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे बातचीत कीजिए और देखिए 30 दिन में क्या हो सकता है, बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं ना। और मैं भी इन चीजों पे फोकस करूंगा, अप्लाई करूंगा। मैं कॉलिंग जरूर करता हूँ, बातचीत जरूर करता हूँ, शेड्यूल जरूर करता हूँ, लेकिन उससे ना पार्ट टाइम है, मतलब एक जगह मैंने जैसे कहा ना, फोकस होकर बैठ के कंटिन्यू 1 घंटा करना है ना, वो चीजें अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ना। आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और वो चीजें करना भी हमने पूरा फोकस होकर करना, तब हमें लगेगा ईमानदारी से, फिर हम कह सकते हैं कि 1 घंटा हमने आज इस बिजनेस के लिए निकाला और 1 घंटा प्रॉपर काम किया ना। तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। आने वाला समय हमारा है। आगे लेके चलता हूँ। सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है, ऐसा समझिए ना, बल्कि ये आपकी आदतों का लगातार अभ्यास है। अनुशासन रूप में भारी लग सकती है, लेकिन इसका फल हमें बहुत मीठा मिलेगा। हाँ। क्या है, सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है कि रातों रात आप करोड़पति बन जाए, कोई बहुत बड़ा लॉटरी लग जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। लगातार अभ्यास, इसको मार्क क्यों किया गया है, इस पे फोकस किया गया। लगातार प्रयास ही हमें कामयाब बनाएगी। कंटिन्यू मेहनत और प्रयास ही हमें कामयाब बनाएगी। सफलता एक दिन में मेरे दोस्त नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से फोकस होंगे और हमें पता होगा कि हमें कहाँ जाना है और क्या चाहिए। और फिर मैं वो चीज रिपीट करूंगा कि हवा में बातें नहीं, प्रॉपर प्लानिंग, है ना। टारगेट प्रॉपर हमारे पास होना चाहिए, प्लानिंग प्रॉपर हमारे पास होनी चाहिए। हमारी टीम में जो हम कह रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकल है ना। जो हम अपने लिए टारगेट ले रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकल है, उस पे भी फोकस करना होगा हमें। हमें पता है हमें कहाँ जाना है, हमें पता है हमें कितना पैसा चाहिए, लेकिन उसके लिए रोड मैप भी हमारे पास होना चाहिए कि कैसे और कितने टाइम में इसको किया जा सकता है। जिनको आप लेके आ रहे हैं, सिस्टम को देख के नहीं, मिस्टर लाडो को देख के नहीं, देश दुनिया को देख के नहीं, आपको देख के आ रहा है, उससे आप पे विश्वास है, उसका विश्वास मत तोड़िए। कम से कम ये तो तय करिए कि इसने अगर मेरे साथ पैसा लगाया है तो ये कमाए ना कमाए, इसका पैसा पूरा करवाना मेरी जिम्मेवारी है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, आज ज्यादातर लोग इधर उधर भटक रहे हैं, ज्यादातर लोग घूम रहे हैं, डर है मन में कि टीम टूट जाएगी, भाग जाएगी। कारण क्या है, हम 5 जगह उसको ले गए और पांचों जगह हमने पैसा कमा लिया और सामने वाले ने एक जगह भी पैसा नहीं कमाया।
तो छठी जगह हमारे और आपके साथ क्यों आएगा? सवाल ये है, खुद से पूछिए। अगर मैं आपको 4 जगह लेके गया, है ना, इन 10 सालों में, जिस इंडस्ट्री में मैं 10 सालों से हूँ, ऐसा समझ लीजिए, इस 10 सालों में अगर आपको मैं 10 जगह लेके गया, 10 में मैंने आपसे पैसा कमाया, लेकिन आपको कहीं कमा के नहीं दिया या आपको मौका ही नहीं मिला कमाने का, आप ऐसा समझ लीजिए, तो आप 11वीं जगह मेरे साथ क्यों आएंगे? मेरा सवाल ये है ना। अगर आपने 2 जगह मेरे साथ काम किया और दोनों जगह पैसा नहीं कमाया, तो तीसरी जगह मेरे साथ क्यों आएंगे? लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको अगर 5 जगह लेके गया और पांचों जगह आपने पैसा कमाया, है ना, या अपना पैसा पूरा किया, नुकसान नहीं होने दिया कहीं मैंने आपका, सोचिए अगर आप किसी का कहीं नुकसान नहीं होने देते, है ना, और उसने कमाया भी, आपने भी कमाया, तो छठी जगह आप मेरे कहते ही आ जाओगे। अगर मैं आपको 5 जगह लेके गया और पांचों जगह आपने पैसा कमाया, मैंने ही पैसा कमाया, तो छठी जगह मेरे कहते ही आ जाओगे और मुझे पता आप कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि आपको मुझ पे भरोसा है। ये साथी जहां भी जाता है खुद भी कमाता है और हमें भी कमाने का मौका देता है। और अगर किसी कारणवश नहीं कमा पाया या ये भी नहीं कमा पाया, तो कम से कम मेरा पैसा नहीं डूबने देता, मेरा पैसा तो पूरा करवाता है ना। उसको आप पे विश्वास है, उसे आप कहीं भी लेके जाइएगा ना, तो जाएगा आपके साथ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सबके जीवन में 10-20 लोग ऐसे होते हैं जिसको आप कहीं भी ले जाओ, कैसे भी कूदा दो, कूदने के लिए, करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आप पे उनको भरोसा है। और वही 10-20 लोगों का विश्वास मत तोड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाले टाइम में वही 10-20 लोग जीवन में बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं और उनके माध्यम से आपका भी बहुत सारा चीज हो जाएगा। अगर आप अपनी टीम में टारगेट ले ले कि 4 लोगों का मुझे लक्ष्य पूरा करवाना है, 4 लोगों को करोड़पति बनाना है, तो 5वें करोड़पति आप होंगे, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन अगर हमारी मानसिकता ये हो जाती है कि 4 लोगों का निचोड़ के मैं ही अपना पेट भर लूं, तो बेचारा क्यों किसी के साथ दूसरी जगह जाएगा ना, ऐसा समझ लीजिए। तो सिंपल है, अगर हम किसी को 2 जगह लेके गए हैं, दोनों जगह उसका फायदा हुआ, तो तीसरी जगह हमारे साथ ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम उसको 4 जगह लेके गए, चारों जगह उसका नुकसान और हमने अपना फायदा किया, तो 5वीं जगह हमारे साथ नहीं आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन 8 बज चुके हैं, मैंने कहा था टाइम से खत्म करूंगा और आपको ही बोलने का मौका दूंगा ना। तो सबके पास अब पर्याप्त समय है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मैं भी फ्री माइंड में हूँ, संडे है, और संडे यानी कि सुपर संडे हम सबका दिन, और आज बहुत सारी चीजें होने वाली है। पूरा दिन बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे हम लोग ना, और अगर दिन बेहतर होगा, मेहनत बेहतर होगी, तो जीवन धीरे धीरे अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। तो अभी थैंक यू आप सभी के लिए, है ना। ऐसे सूरज भगवान निकल रहे हैं और फूल पत्ती सब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, प्राप्त कीजिए मेरी तरफ से। और सीधा चलता हूँ मैं मदन सर के पास, है ना। मेरा टाइम यहीं तक था और आप लोगों का टाइम यहाँ से शुरू होता है। धन्यवाद आप सभी का। वाह सर, ग्रेट ग्रेट, इतना अच्छा। आज सुबह की वेला में हमको मार्च का गोल सेटिंग, हम बेसिक क्या क्या चीज करना है, और सर इतना अच्छा जानकारी आप सुबह सुबह दे दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम ईगल की ओर से। और कहते हैं कि निर्माणों की इस दुनिया में हम चरित्र निर्माण न भूलें, यही करेंगे हम, हमारा चरित्र जो है इसी से निर्माण होगा, और हम आगे जो है जितना कुछ चाहते हैं वो सब हम हासिल कर सकते हैं। हमको लगता है कि आज की सुबह की बेला में, सुबह की पाठशाला में राजन सर ने अपना बहुत कुछ देने का प्रयास किया। और अधिकतर सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ देख रहे हैं अधिकतर लोग जो है ना, बहुत सारे लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं और पूरा जो है ध्यान पूर्वक सुने। तो इसके लिए हम फिर से एक बार राजन सर को दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। सर आपको बहुत सारे लोग प्यार भेजे हैं और हैंड्रेस के माध्यम से आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और अब चलेंगे इस सत्र के दूसरे पार्ट में, जहां पर आप अपनी बात रखेंगे और अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका प्रश्न लेंगे। तो एक बार मैं हैंड्रेस को डाउन, सभी का हैंड्रेस एक बार डाउन करके फिर से सर आप जो कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी बातें रखना चाहते हैं
तो आप हैंड रेस करें और लाइव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनको हम पहले वरीयता देने का प्रयास करेंगे उनको। चलिए, इस क्रम में हमारे शिव यादव सर आप लाइव हैं और आपको अनम्यूट का मौका गया है। आप आए, अपनी बात रखें सर। शिव यादव सर, प्रणाम है आपको। राजभर सर प्रणाम सर, आपको गुड मॉर्निंग। बहुत ही बेहतरीन सेशन था और कल मैं एक पार्टी में गया था, वहां से आया हूँ। आदरणीय राजन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बेहतरीन सेशन उन्होंने लिया। राजन सर से एक क्वेश्चन था, एक हमारे मित्र हैं मिस्टर नरेंद्र गुप्ता, और करोड़पति आदमी प्रेजेंट टाइम है वो। उनको मैंने उनको प्लान अपना बताया था और उनको मैं मीटिंग में ज्वाइन कराना, हालांकि मीटिंग में नहीं आए वो, लेकिन सर मैं चाहता हूं कि राजन सर से ये पूछना चाहता हूं कि मैंने उनको प्लान पूरा बताया, सब कुछ अच्छा बताया और उनका इंटरेस्ट भी है हमारे बिजनेस में, लेकिन सर वो उनको मैं आज फॉलो अप कर सकता हूं या नहीं करूं आज, ये पूछना चाहता हूं राजन सर से, आदरणीय राजन सर से। राजन सर, आज मैं फॉलो। जी सर, जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार, मेरा प्रणाम। बहुत शानदार सवाल है सर, है ना। और आपने एक शब्द कहा, यहाँ करोड़पति आदमी है। देखिए, कुछ लोगों के पास सिर्फ पैसे के अलावा कुछ होता ही नहीं, ना। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि वो पैसे के अलावा उनके पास और कुछ है ही नहीं, है ना। ना परिवार है, ना प्यार है, ना वो है। यहाँ उनको एक बेहतरीन सर माहौल मिलेगा। देखिए, हमारे और आपके जेब में पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन इतना बड़ा परिवार मिला है, पूरे देश में मान सम्मान मिली है, पूरे देश में जो जान पहचान मिला है ना, वो सबसे बड़ा मायने रखता है ना। यस, आज इंडिया के कोने कोने के लोग आपको जानते हैं। कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई भी काम करे, पैसा से नहीं हो पाएगा, लेकिन एक कॉल से हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। मतलब सोशल नेटवर्क कितना मजबूत हो गया ना। अब दूसरी बात पे आते हैं, आपको उनके फॉलो आज लेनी चाहिए नहीं। आपने उनको कल प्लान दिया था, वो आए ना आए वो बात की बात है ना, लेकिन आप सीधा प्लान के ऊपर बात ना करते हुए उनसे कॉल कर सकते हैं, हाल चाल ले सकते हैं। आज इधर उधर के टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उनसे कॉल करता, उनसे हाय नमस्कार करता, पूछता ही कैसे हैं। मैं कहता कि आज भारत का फाइनल मैच है, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, तो अपना वो राय देते। उसके बाद दो चार इधर उधर की बातें करके मैं पूछता उनसे कि ठीक है, आपको मैंने वो प्लान बताया था, उसमें क्या लगा, आपका क्या इंटरेस्ट है ना। मतलब घुमा फिरा के उनको दोबारा मैं प्लान पे ले जाता, डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन पूछता जरूर आज, है ना। तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं, बातचीत उनसे कर सकते हैं। उनको भी ये ना लगे कि मुझे सिर्फ प्लान के लिए कॉल कर रहे हैं या मुझे फोर्स कर रहे हैं, और आपको भी एहसास हो कि चलो उनके मन में क्या है पता लग जाए ना। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। और सर अपने आप को भी आप म्यूट कर ले, हैंड रेस को डाउन कर लेंगे। जो भी बंधु अगर आते हैं, उसके बाद में बात रखने के बाद अपना हैंड को डाउन कर लेंगे, ताकि इधर से या मुझे ही करना पड़ जाएगा। अभी इस क्रम में हम चलते हैं। नीमा देवी जी, आप लाइव हैं, आप अपनी बात रखें। नीमा देवी जी, आपको अनम्यूट का मौका किया है। जी, आपको अनम्यूट का मौका गया है, फिर से एक बार अनम्यूट कर देते हैं। चलिए, आप अपनी बात रखें। शायद किसी कारण आप नहीं हो पा रही हैं। तो सुनीता शाही मैम, आपको अनम्यूट का मौका गया है, आप अपनी बात रखें। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और राजन सर का तो बहुत ही अच्छा आज का जो ज्ञान था वो बहुत ही बढ़िया था। और सच में
आज वुमेन्स डे के दिन जो है उन्होंने बहुत इतनी अच्छी बातें हमें दे दी हैं। मैं एक चीज आज सोच रही थी पूरी बातें सुनते-सुनते कि सभी लोग ध्यान दें कि ये बातें ऐसी हैं जो हमें गूगल में सर्च करके भी हमें नहीं मिलेंगी। क्योंकि सब कुछ हम गूगल में सर्च कर लेते हैं, लेकिन जो सुबह का सत्र है ना, ये गूगल में नहीं मिलेगा हमें, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जितनी हमारी बहनें बैठी हुई हैं आज पैनल पर, पहले तो मैं उनको 8 मार्च महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हम सब बहनें ये जानती हैं कि जो ये दिन था, ये बहुत महिलाओं के बहुत संघर्ष का और बलिदान का दिन था और उसी को इतिहास में दर्ज किया था। आप जानते हैं मजदूर महिलाओं ने अपने घंटे घटाने पे अमेरिका में इसे इतिहास में दर्ज करके एक आंदोलन करके किया था। तो महिलाएं बहुत संघर्ष करके बहुत अपना इतिहास रचने में बहुत कामयाब रहती हैं। तो हम मेटावेल में भी अपने को आर्थिक रूप से अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हम लोग काम करेंगे। और आज का दिन बहुत अच्छा है और हम सभी लोग कोशिश करें कि आज के दिन कुछ न कुछ ऐसा काम हम करें जो महिलाओं ने इतना बड़ा संघर्ष करके आज हर महिलाओं को ये सम्मान दिया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम भी पीछे नहीं हैं। तो हमारी सारी बेटियों को, सभी लोगों को वुमेन्स डे की बहुत ढेर सारी बधाई। और पैनल पे बैठे जितने भी हमारे गुरुजी हैं, जितने भी हमारे मेल साथी हैं, क्योंकि उन्होंने भी महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है। और एसडी पांडे सर का आज के दिन, मैं महिला दिवस के दिन वास्तव में महिलाओं को इतना सम्मान आर्थिक रूप से देने के लिए, इतना ज्ञान देने के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी। अपने अपलाइनों का भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। बस एक लाइन जरूर मैं कहना चाहूंगी, अपना दिन हम बनाए तो बड़ा मजा आए, इसे त्योहार बनाए तो बड़ा मजा आए, सारे पिजड़ों से पीछा छुड़ाए तो बड़ा मजा आए। और ये पिजड़े से पीछा और अपना दिन बनाने का मौका मेटावेल ही दे सकता है। थैंक यू सो मच सर। ढेर सारी बधाइयां वुमेन्स डे की सभी बहनों को। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मैडम। और अब हम चलते हैं भागवत सर के पास में। भागवत सर, आप लाइव हैं, आप अपनी बात रखें। स्वागत है आपका इस महामंच पर। उपस्थित सभी साथियों को और बहनों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जीवन का आधार मातृशक्ति है। प्रत्येक व्यक्तित्व बनता है तो माता के सहयोग से ही बड़ा होकर के बनता है। अगर नेगेटिव बनेगा तो वहां भी गलती से माता जी का ही सहयोग रहता है, और पॉजिटिव रहेगा तो इन टोटलिटी माँ का ही सबसे बड़ा साथ होता है। मैं पीसीएस अफसर बना आज मेरी माँ की वजह से बना, और अगर माँ मुझे मोटिवेट नहीं करती तो शायद मैं नहीं बनता। धन्यवाद। बहुत अच्छी मीटिंग रही। आप मैं धन्यवाद करता हूँ राजन भाई का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुशीला देवी जी, आपको जेसीटी टीम से आपको अनम्यूट का मौका किया है, आप आए अपनी बात रखें। सभी को प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मुझको बोलने का मौका दिया गया। सर प्रयास तो मैं खूब कर रही हूँ सर, अभी मेरी प्रयास सफल नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा मार्च का महीना हुआ, मेरा अभी कोई खाता नहीं खुला है सर। और प्रयास ये है कि अब मुझे दिन में भी रात में भी मेटावेल ही दिखता है, इसके सिवा मुझे कुछ दिखता भी नहीं, क्योंकि मेरे हाथ अभी कानून से बंधे हुए हैं। मैं इतना ओपन भी कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ सर। और सर अभी मुझे जो दिन का समय होता है 8 घंटे, तो मुझे गवर्नमेंट के उसमें रहना ही है, क्योंकि उनसे बचना भी है मुझे, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उसके बाद में जो भी मेरा समय मिलता है सर, मैं पूरी अपनी जी जान से ताकत लगा रही हूँ और मैं इसमें सफल होंगी। इसमें आई हूँ, सफलता का रास्ता मुझे मेटावेल ही दिख रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। और नीमा देवी जी, आपको फिर से अनम्यूट का मौका दे रहे हैं, आप आए अपनी बात रखें। जी नीमा देवी जी, आपको अनम्यूट का मौका फिर से गया है। लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। हम चलते हैं आशीष उपाध्याय जी। आशीष उपाध्याय जी, आपको
अनम्यूट का मौका गया है, आप आए अपनी बात रखें। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बोलने का मौका देने के लिए ये नेशनल पैनल पे। और आपकी होस्टिंग से ही भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज के सेशन, राजेंद्र सर के सेशन के से मैं ये सीखा कि ये जो मार्च का महीना है, इसमें हमने मैं ये साल का टारगेट रखा है 25 लाख कमाना। उसका मैं इस 25 लाख का फाउंडेशन कैसे कमाना उसका बेस बनाएंगे मार्च के महीने में। और आज जो राजन सर ने बेहतरीन जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी नारी शक्तियों को मंडे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, आप बिल्कुल सफल होंगे। और इस क्रम में हम चलते हैं दीपक सिंह चौहान सर, आप को होस्ट हैं। दीपक सर, आप अपनी बात रखें, स्वागत है आपका इस पैनल पर। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद मदन सर, मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। पैनल पे उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम, राजन सर को भी प्रणाम। शानदार आपकी होस्टिंग मदन सर, बहुत सौम्यता के साथ आप होस्टिंग करते हैं, तो मन प्रफुल्लित हो उठता है आपकी होस्टिंग को सुन के। और राजन सर का क्या कहना, शानदार जबरदस्त सेशन और पूरा मार्च के ऊपर लिया। मेरे लिए मार्च सबसे लक्की महीना है कहूंगा, सौभाग्यशाली है, क्योंकि मेरा जन्म दिवस भी इसी मंथ में पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा दिन वही होता है जिस दिन उसने इस धरा पे जन्म लिया। तो ये आज सर ने पूरा मार्च के ऊपर सेशन लिया है, तो उसके लिए सर का धन्यवाद। बहुत जबरदस्त सर ने टारगेट के बारे में बताया, सारी चीजें बोली। और आज विशेष दिन है 8 मार्च, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में से सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो हमारी टीम ईगल पे जितनी भी नारी शक्ति है सभी को नमन है, और आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो महिला के जो सारे स्वरूप होते हैं वो मुझे सारे देखने को मिले हैं। दादी जी से लेके माता जी, वाइफ, बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, आज मेरे पास एक बेटी भी है ना, और चाहे एक दोस्त हो महिला, तो सारे रूप मुझे देखने को मिला। ये मेरा सौभाग्य है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये धरती बिना, कहते हैं ना, नारी के संभव ही नहीं है ना। तो जो सृष्टि की संरचना है वो नारी के इर्द गिर्द ही होती है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ सभी को। बहुत बहुत आभार सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो आप जिस ओर सबको इंगित करवाए हैं, परिवार का जो स्वरूप है, अब तो टूट करके हम लोग एकल परिवार, हम दो, हमारे दो, और में ही परिवार का वो रूप अब देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, और बहुत सारे लोग इस प्रकार के होंगे। लेकिन आज महिला दिवस के दिन पर खास तौर से जो आपने बातें रखी, बहुत ही अच्छा सर, धन्यवाद दीपक सर। और अब हम चलते हैं तेजवार रावत सर, आप आए, अपनी बात रखें सर, स्वागत है आपका। इसके बाद हम लोग दीपक सर को सुनेंगे। तेजवार रावत सर। धन्यवाद मदन सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। मैं ताजवार रावत, टीम कार्बेट टीम, रामनगर उत्तराखंड से। सबसे पहले मैं मातृशक्ति को जूम पैनल पे नमन और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और उस राजन सर का प्लान तो हमेशा सुपर डुपर रहता है। आज राजन सर का प्लान बहुत ही बढ़िया रहा। और राजन सर ने एक बात कहा था, देखो हम किसी को इस बिजनेस के अंदर ला रहे हैं तो हमारा काम है उनको फॉलो करना। फॉलो हमारा काम है तब तक करना जब तक वो रास्ता न बैठे। क्योंकि मार्केट के अंदर देखो सर, 90% ऐसे हैं, चाहे किसी की आईडी अगर हम लगा भी रहे हैं तो नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं। 10% लोग होंगे कि जो पॉजिटिव होंगे, 90% अगर हम किसी की आईडी लगा भी रहे हैं तो तब भी उनको नेगेटिव करते हैं लोग। तो इसलिए हमारा काम है अपनी टीम को फॉलो करना। धन्यवाद सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। नमस्कार जी। धन्यवाद सर। और दीपक सर, स्वागत है आपका। आपको होस्ट है, आप बिल्कुल आए सर, अपनी बात रखें। उसके बाद हमारे मदन सर, पांडे सर का भी एंट्रेंस है। धन्यवाद मदन सर, दीपक सर आपका।
धन्यवाद मदन सर, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। शानदार सुपर डुपर आपकी होस्टिंग, और राजन सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा। और जमीनी बातें करते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं, है ना। और सभी को राजन सर का सेशन पसंद भी आता है, प्रैक्टिकली बातें करते हैं, जो उन्होंने फील्ड में किया है वही सब बातें करते हैं। आज महिला दिवस है, तो समस्त टीम ईगल की, समस्त महिला शक्ति को, आपके घर की, है ना, मेरे घर की, सभी पूरे परिवार की महिला शक्तियों को नमन है, दिल से नमन है। और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सभी महिलाओं को, ठीक है। और महिलाओं के लिए देखिए 2 लाइन जरूर बोलूंगा मैं। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ और सबको बताओ, मुस्कुराओ और सबको बताओ कि आज तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत बन गई हो, है ना। क्यों? क्योंकि अब आप आत्मनिर्भर बन रहे हो, आप अपना पैसा कमा रहे हो, अपना पैसा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए, है ना। और कहते हैं कि तुम्हारा कामयाब होना इसलिए भी जरूरी है, तुम्हारा कामयाब होना इसलिए भी जरूरी है कि ताकि कोई तुम्हें स्त्री होने की मर्यादाएं ना सिखाए। तो आपको कामयाब होना है इस अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और देखिए 2 बात और बोलूंगा, करके मेहनत तुम्हें नाम अपने पिता का चमकाना है, करके मेहनत तुम्हें अपने नाम पिता का चमकाना है। पाला अगर तुम्हें बेटों की तरह, तो तुम्हें बेटा बनके दिखाना है। तो समस्त नारी शक्ति को नमन, दिल से नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार हम लोग स्वागत करें अपने ग्रेट लीडर और हम सबके प्रिय श्रीमान हरिदत्त पांडे सर। स्वागत है सर आपका, आप आए, अपनी बात रखें सर। और स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार राजपूत सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज का जबरदस्त सेशन राजन सर का, बेहतरीन होस्टिंग मदन सर की, और बिंदास तरीके से आज का सेशन रहा। काफी कुछ चीजें आपको, एक मिनट, कोई कॉल आ गई है बीच में। सर मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक्चुअली ऑन द वे हूँ, निकल रहा हूँ मीटिंग के लिए, निकल चुका हूँ क्योंकि संडे है और आज की प्लानिंग कुछ बड़ी है। करीब 150 किलोमीटर गाड़ी जाना है, फिर मीटिंग्स हैं 3-4, उसके बाद शाम को वापस आना है। तो बहुत सारी प्लानिंग है आज के डेट के लिए। तो आप सभी को कहना चाहूंगा, सबसे पहले आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और समस्त नारी शक्ति को, विशेषकर टीम ईगल की जितनी महिला शक्ति है उन सबको विशेष बधाई और शुभकामनाएं कि आप एक शानदार प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं और एक बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे दीपक सर ने अभी बहुत शानदार एक लाइन के साथ अपनी बात रखी थी, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आप एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के अंदर है और यहाँ पे आप अपनी एक शानदार पहचान बना सकते हैं, बड़े स्तर पर जा सकते हैं और हर उन लोगों को आप वो सब चीजें बता सकती हैं, दिखा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं कि अब आप पीछे नहीं है। नारी अब कहीं भी पीछे नहीं है। आज महिलाएं देश पे राज कर रही है, दुनिया में बहुत आगे स्तरों पे काम कर रही है। तो यहाँ पे भी आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप शानदार तरीके से काम करें, चीजों को सीखें, समझें और आगे बढ़ें। क्योंकि मौके नहीं मिलते हैं तो आपके पास एक प्रश्न होता है कि हम क्या करें। लेकिन आज आपके घर तक ये बिजनेस, डिजिटल बिजनेस आ चुका है और मेटावेल समस्त महिलाओं के साथ, आपके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो दिन है, ये जब नेक्स्ट ईयर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, तब तक आपकी एक बड़ी पहचान सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, आपके आसपास, आपके सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके जानने वालों में, आपके सोशल मीडिया पे आप एक ब्रांड बने। और उसके लिए टीम ईगल प्रतिबद्ध है। हमारा शुरुआती दौर से प्रयास रहा है कि महिलाएं फ्रंट पे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बहुत सारी महिलाएं आज जो है जबरदस्त तरीके से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, टीम ईगल के साथ काम कर रही है, मंच को संचालन कर रही है, मंच को मैनेज कर रही है, लीड कर रही है। और आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो जबरदस्त तरीके से इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही होंगी। अब धीरे धीरे करके मैं देख रहा हूँ लगातार महिलाओं का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। इवन जेंट्स साथियों ने उतनी ग्रोथ नहीं करी है, कई जगहों पे महिलाओं ने बहुत तेजी से ग्रोथ करी है इस बिजनेस के अंदर और हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं सभी महिलाओं को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने लंबे समय से टीम ईगल का साथ दिया, आप यहाँ पे फ्रंट पे आए हैं, चाहे वो इस मंच की बात को छोड़ते हुए मैं अगर कहूंगा हमारे एलटीपीज हो, हमारे टूर्स हो, आपने हर जगह सहयोग दिया, साथ दिया और हमेशा आप आगे आते रहे। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
सभी महिलाओं को और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे है, कृपया आप पूरे दिन को बेहतर तरीके से फोकस करें। जो राजन सर ने पॉइंट्स बता रखे उन पे ध्यान दें और अपनी प्लानिंग करें, क्योंकि प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। मैं अपने एक्शन के लिए निकल चुका हूं, तो आपको भी कहना चाहूंगा घर पे ना बैठे, समय है, सारी चीजों को टाइम से मैनेज करते हुए आगे निकलिए, तभी एक बड़ी अचीवमेंट साल के अंत तक आपके पास होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलेंगे फिर से महिला सेशन के साथ। आज लेडीज स्पेशल सेशन रहेगा, तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि महिलाओं को अपने परिवार की 8:25 की मीटिंग में आप जरूर बैठाएं, क्योंकि आज सभी हमारी जो लेडीज सिंगम्स होंगी उनका कुछ बेहतर रूप आपको देखने को मिलेगा 8:25 के सेशन पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 तक के लिए मदद सर, ओवर टू यू। सर दीपशिखा जी का हैंड रेज है, हम चाहेंगे कि नारी शक्ति को जरूर एक आपकी अनुमति हो सर, दीपशिखा जी को एक बार अनम्यूट करने का मौका देते हैं सर। दीपशिखा जी आप अपनी बात रखें, जरूर स्वागत है आपका। जय श्री राम सभी को। मैंने सर के सम्मान के लिए रेज हैंड कराया और आज महिला दिवस है, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमको लगा कि कुछ आप कहना चाह रही हैं और आज नारी शक्ति का दिन है, छूटना नहीं चाहिए। तो आज के सुबह की पाठशाला को हम यहीं पर विराम देते हैं और शाम को मिलते हैं 8:25 में। सभी का दिन शुभ हो और सभी